दोस्तों, क्या रवि शास्त्री बनेंगे इंग्लैंड के हेड कोच? एजेस हारने के बाद मैककुलम को हटाने की मांग तेज। चर्चा में इस पूर्व क्रिकेटर का बयान। भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज रवि शास्त्री की कोचिंग में ही जीती थी। फिर भारत ने शास्त्री की कोचिंग में कंगारुओं को अगली बार उसकी धरती पर पटखनी दी थी। शास्त्री को अब इंग्लिश टीम का हेड कोच बनाने की मांग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वो एक बार फिर एजेस गवा चुकी है। खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के मौजूदा हेड कोच ब्रेंडन मैककुलम आलोचनाओं के घेरे में है। वेन स्टोक्स की कप्तानी और मैककुलम की चर्चित बेसबॉल रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे सीरीज में 0 में से 3 से पिछड़ चुकी इंग्लिश टीम पर अब क्लीन स्वीप होने का खतरा मंडरा रहा है। बाकी के दोनों मैचों में अंग्रेजों को अपना बेस्ट देना होगा, नहीं तो 0 में से 5 की शर्मनाक हार तय हो जाएगी। ब्रेंडन मैककुलम को मई 2022 में इंग्लैंड हेड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने टेस्ट टीम का हेड कोच नियुक्त किया था। आगे चलकर वो वनडे और T20 फॉर्मेट में भी टीम के हेड कोच बनाए गए। मैककुलम की नियुक्ति इंग्लैंड की 0 में से 4 से एजेस हार के बाद हुई थी। मैककुलम और कप्तान वेन स्टोक्स की जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की सोच बदल दी और टीम ने शुरुआती 11 मैचों में से 10 में जीत दर्ज की। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड का प्रदर्शन ठहराव का शिकार हो गया। ब्रेंडन मैककुलम के अंडर इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ कोई भी 5 मैचों की बड़ी सीरीज जीतने में नाकाम रही। मैककुलम के भविष्य को लेकर चल रही बहस के बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने बड़ा बयान दिया है। पनेसर ने कहा कि अब मैककुलम की जगह रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच बनाया जाए। पनेसर ने शास्त्री को कोच बनाने की मांग क्यों की? एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान पनेसर ने कहा कि शास्त्री इंग्लैंड के लिए सही विकल्प हो सकते हैं क्योंकि उन्हें बतौर कोच ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने का अनुभव है। पनेसर ने कहा, आपको यह सोचना होगा कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को हराना कौन जानता है, उसकी कमजोरियों का मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक रूप से फायदा कैसे उठाया जाए। मेरे हिसाब से रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच बनाना चाहिए। रवि शास्त्री के कोच रहते भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उसकी धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हराया। 2018-19 में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती। इसके बाद 2020-21 में 36 रनों पर ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया ने शास्त्री की कोचिंग में जबरदस्त कमबैक किया और चोटिल खिलाड़ियों से उसकी टीम इतिहास रचने में सफल रही। बढ़ती आलोचनाओं के बावजूद ब्रेंडन मैककुलम ने साफ किया है कि वह इस भूमिका में बने रहना चाहते हैं, लेकिन एशेज के हार के बाद उनका भविष्य अब उनके हाथ में नहीं है। मैककुलम का ECB के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक है, जिसमें उसी साल होने वाली घरेलू एशेज सीरीज भी शामिल है। मेलबर्न में पत्रकारों ने बातचीत के दौरान ब्रेंडन मैककुलम ने कहा, मुझे नहीं पता, यह फैसला मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस अपना काम करता रहूंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा और सुधार करने की कोशिश करूंगा। ये सवाल किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैककुलम ने कहा कि आलोचनाओं के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। मैककुलम का मानना है कि बतौर कोच आप खिलाड़ियों के साथ दुनिया घूमते हैं और रोमांचक क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, साथ ही कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं। मैककुलम ने जोर देकर कहा कि उनका मकसद खिलाड़ियों से उनका वेस्ट निकालना होता है। तो आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के हेड कोच बन सकते हैं रवि शास्त्री? आप कमेंट सेक्शन में बताना। और मैककुलम हट सकते हैं कोच से? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? जरूर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना। आपके हिसाब से किसे कोच चुना जाए, रवि शास्त्री को या फिर उन्हीं को रहना दिया जाए? आप कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।